तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य कुमार की कैप्टन्स एडवाइस। एशिया कप के सुपर 4 क्लैश से पहले इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टीम को एडवाइस दी है। सूर्य कुमार ने कहा, भाई अपना रूम बंद करो, फोन स्विच ऑफ करो और सीधा सो जाओ। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जैसे बड़े मैच से पहले जरूरी है एक्सटर्नल नॉइस को इग्नोर करना और अपनी एनर्जी सेव रखना। और ये भी बोला कि बाहर की बातें शट करो और सिर्फ वही सुनो जो आपके लिए अच्छा हो। कहने का मतलब है फोकस सारा गेम पर होना चाहिए, ना कि ट्रॉल्स या फिर कंट्रोवर्सीज पर। सूर्य कुमार ने यह भी कहा कि पहले के मैचेस की जीत का अब कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान के अगेंस्ट दोबारा मैच होगा तो सब कुछ जीरो से स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है, स्काई की ये स्विच ऑफ योर फोन वाली एडवाइस सच में काम करेगी या नहीं? तो चलिए अब बात करते हैं द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लीगल ट्रबल की। हेरा फेरी के प्रोड्यूसर फिरोज नदियादवाला ने नेटफ्लिक्स और शो के मेकर्स को भेज दिया है 25 करोड़ का लीगल नोटिस। तो भाई उनका कहना है कि शो में हेरा फेरी के आइकॉनिक कैरेक्टर बाबूराव को बिना परमिशन के यूज किया गया। उन्होंने कहा, बाबूराव सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो हेरा फेरी की जान है। परेश रावल जी ने इस रोल को अपने दिल और जान से निभाया था और कोई इसका गलत इस्तेमाल कमर्शियल फायदे के लिए नहीं कर सकता। प्रोड्यूसर की लीगल टीम ने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क वायलेशन के लिए एक्यूज किया नेटफ्लिक्स और शो के प्रोड्यूसर्स पर। लीगल टीम ने बोला कि बाबूराव एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और इसका मिसयूज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और भाई उनकी डिमांड्स भी काफी स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले उन्होंने रिलेटेड सेगमेंट्स को रिमूव करने को बोला, उसके बाद एक रिटन अपॉलॉजी, वो भी 24 आवर्स के अंदर, और फ्यूचर में बिना परमिशन यूज ना करने के लिए भी बोला। अब बात करते हैं आमिर खान के पॉडकास्ट के बारे में। आमिर खान ने अपनी आइकॉनिक फिल्म लगान के लीड रोल भुवन को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात कही। कोमल नेहता के पॉडकास्ट पर आमिर से पूछा कि अगर लगान आज रीमेक होगी तो उनका रोल कौन कर सकता है। तो इस पे आमिर ने नेम लिया विकी कौशल का और बोला उसमें वो क्वालिटी, डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ है, वो सब नेचुरली रिफ्लेक्ट करता है, ही इज अ ग्रेट एक्टर। फिर इस पे विकी कौशल ने रिएक्ट करके अपने इंस्टा स्टोरी पर लिखा कि आमिर सर जैसा कोई भी भुवन का रोल प्ले नहीं कर सकता और उनसे ये बात सुनना मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। तो चलिए अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के इंटरव्यू की। रिया ने इंटरव्यू में बताया कि उनकी लाइफ सीबीआई के क्लीन चिट के बाद हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा कि उस दिन घर के सब लोग रोने लगे और जब पेरेंट्स को देखा तो लगा हम कभी वापस केयर फ्री फैमिली नहीं बन सकते। रिया ने कन्फेस किया कि पहले तो उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ और जब न्यूज चैनल्स ने क्लीन चिट की बात बोली तो उन्हें लगा ये सच नहीं हो सकता क्योंकि मीडिया फैक्ट्स नहीं बताती। फिर जब उनके लॉयर ने कंफर्म किया तब उन्हें यकीन हुआ। उन्होंने बोला कि ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ही वियर्ड था। क्लीन चिट मिलने के बाद भी वो खुश नहीं थी क्योंकि कोई जो बहुत क्लोज था वो चला गया था। बस रिलीफ था पेरेंट्स के लिए क्योंकि उन्हें सोसाइटी को फेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंडियन ऑटो ड्राइवर ने सबको हैरान कर दिया अपनी जबरदस्त फ्रेंच के साथ। ऑटो ड्राइवर ने एक अमेरिकन ब्लॉगर से पूछा कि आप कितनी लैंग्वेजेस बोलते हो, तो इस पे ब्लॉगर ने बोला फ्रेंच एंड इंग्लिश। और भाई फिर तो ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी कॉन्वर्सेशन फ्रेंच में और ब्लॉगर हो गया एकदम शॉक। How many languages do you speak? I only speak two, Yeah, French, French and English. parle français, French and English. Malafasi. parle français. You speak français? Farsi, no. No, you speak français. French people say you speak français. Oh, français. Oui, je parle français. Petit peu. Un petit peu. Petit à petit, l'oiseau fait sonner. You know meaning of this? Oui. लोगों ने बोला हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वेलकम टू इंडिया। तो चलिए अब हम बात करते हैं आईफोन 17 ड्रॉप टेस्ट की, और भाई वो भी एप्पल के सीईओ के सामने। एक फैन ने अपना ब्रांड न्यू आईफोन 17 लिया और चला गया एप्पल के सीईओ टिम कुक के पास। तो फिर जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला उनके हाथ से फोन स्लिप हो गया और गिर गया। फिर टिम कुक ने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आईफोन है ये। फैन ने बाद में टिम कुक से एक पेपर पे ऑटोग्राफ भी लिया जिस पे लोगों ने कहा असली स्मार्ट मूव तब होता अगर वो आईफोन पर ही सिग्नेचर करवा लेता। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के H1B वीजा फीस का आईटी इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट। वीजा फीस अनाउंसमेंट के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और मेटा जैसे टेक जाइंट ने अपने H1B और H4 वीजा होल्डर्स को बोला कि आप कल तक यूएस वापस आ जाओ, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज को स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि वो यूएस में ही रहें। अमेजॉन और मेटा ने भी सेम एडवाइजरी दी है और जो यूएस के बाहर हैं उन्हें बोला है कि 24 आवर्स के अंदर आप वापस आ जाइए। पर इंडिया के जोहो फाउंडर श्रीधर ने एक एडवाइस दी इंडियंस को। उन्होंने बोला कि अमेरिका में फियर में रहने से बेटर है कि आप इंडिया वापस आ जाओ, अपनी लाइफ रीबिल्ड करो। 5 साल लगेंगे पर आप स्ट्रॉन्ग बनोगे, बोल्ड मूव लो, यू विल डू वेल।
आपको क्या लगता है, क्या ये नया वीजा ऑर्डर इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स कैरियर के लिए एक बड़ा सेटबैक है या फिर एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है इंडिया के लिए? तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़े अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस की। एक इंडियन टेकी ने अपना लाइव अपडेट पोस्ट किया कि आई मूव टू यूएस, और उसी दिन निकला यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नए H1B वीजा रूल्स का अनाउंसमेंट। और भाई फिर जतिन ने रीपोस्ट करके एडमिट किया कि उसकी टाइमिंग सबसे वर्स्ट थी। लोग मजाक में कह रहे हैं कि सून ही विल बी बैक टू इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में एक फैमिली को रेलवे के बेडशीट्स और टॉवल्स चोरी करते हुए पकड़ लिया। स्टाफ मेंबर्स ने जब उनके बैग चेक करे तो उन्हें 4 सेट्स बेडशीट और टॉवल के मिले। इस पे स्टाफ ने बोला या तो सामान वापस करो या फिर 780 रुपए जमा करो। और भाई फैमिली ने इसको डिफेंड करने की भी कोशिश की, बोला कि उनकी मदर ने गलती से पैक कर दिया। अटेंडेंट ने बोला आप फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर रहे हो, फिर भी आप ऐसे कर रहे हो, ये मिस्टेक नहीं हो सकती। तो चलिए अब देखते हैं एक वायरल लिंक्डइन स्टोरी। एक दिल्ली मैन ने मुंबई शिफ्ट होने के सिर्फ 100 डेज के अंदर वापस दिल्ली रिटर्न आने का डिसीजन लिया। जब लोगों ने पूछा कि मुंबई पसंद नहीं आया क्या, तो उन्होंने बताया कि ये फ्रेंड्स, लैंग्वेज या सिटी का इशू नहीं था, ये मेरे कंफर्ट जोन की बात थी। उन्होंने लिखा कि लोग कहते हैं ग्रोथ सिर्फ कंफर्ट जोन के बाहर जाने से होती है, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि ग्रोथ का मतलब अनकंफर्टेबल रहना नहीं है। मेरे लिए कंफर्ट जोन ही मुझे बेस्ट ग्रो करने में हेल्प करता है। और उन्होंने ये भी बोला कि दिल्ली मुझे स्टेबिलिटी देता है, जहां मैं फोकस करके बिल्ड कर सकता हूँ। लिंक्डइन पर यूजर्स ने उनके डिसीजन को सपोर्ट किया और लिखा सो ट्रू, पीस ऑफ माइंड सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, और ऐसे ही ट्रेंडिंग एंड मसालेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।